कुंभकर्ण लंकापति रावण का छोटा भाई था। वह अपनी अद्भुत शक्ति, विशाल शरीर और अतुलनीय पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसकी भूख भी उसकी शक्ति के समान ही अद्वितीय थी। कुंभकर्ण भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अपने भाई रावण के साथ उन्होंने अधर्म का समर्थन किया। कुंभकर्ण को वरदान और श्राप दोनों प्राप्त थे। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी और वरदान स्वरूप वह हर 6 महीने सो सकता था। किंतु देवताओं ने उसकी तपस्या से भयभीत होकर सरस्वती देवी से प्रार्थना की, जिससे उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन की मांग कर दी। परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण एक लंबी निद्रा में रहने को मजबूर हो गया और केवल विशेष समय पर ही जागता था। जब भगवान राम और रावण के बीच लंका युद्ध हुआ, तो रावण को अपनी सेना पराजित होती दिखी। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में बुलाने का निश्चय किया। कुंभकर्ण गहरी निद्रा में था। उसे जगाने के लिए लंका के सैनिकों ने कई प्रयास किए। ढोल नगाड़े बजाए गए, भोजन की सुगंध पहुंचाई गई और कई मंत्र पढ़े गए। अंततः वह जागा और रावण के बुलावे पर आया। रावण ने कुंभकर्ण से युद्ध में भगवान राम और उनकी सेना को हराने का आग्रह किया। कुंभकर्ण ने रावण को समझाने का प्रयास किया कि सीता का हरण अधर्म था और उसे भगवान राम को सीता लौटा देनी चाहिए, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। अंततः कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ देने का निश्चय किया। कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर और असीम शक्ति के साथ युद्ध के मैदान में उतरा। वह वानर सेना को भयभीत करने लगा और अपने पराक्रम से उन्हें मार गिराया। वानर सेना उसकी शक्ति के आगे असहाय महसूस करने लगी, लेकिन भगवान राम ने कुंभकर्ण का सामना करने का निश्चय किया। भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण की शक्ति और कौशल का सामना करना सरल नहीं था। भगवान राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण पर प्रहार करना शुरू किया। अनेक प्रहारों के बाद भी कुंभकर्ण ने हार नहीं मानी। अंततः भगवान राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण का वध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस घटना ने यह सिखाया कि चाहे शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अधर्म का साथ देने वाले का अंत निश्चित है। कुंभकर्ण जैसे योद्धा का पराक्रम और उसकी भक्ति सराहनीय थी, लेकिन अधर्म का समर्थन उसके पतन का कारण बना।